गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका मेरे चैनल साइंटिफिक क्लास में स्वागत है। आज फिर से आप लोग के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये लेक्चर नंबर 7 होने वाली है। ये 12th बेस्ड कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक वीडियो में बना रहे। और अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे भी कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग के लिए गुड न्यूज है, अगर आप मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग का एड्रेस मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप मुझसे कोचिंग में आके डायरेक्ट मिल सकते हैं, या तो आप मुझसे डायरेक्ट फोन नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d एग्जैक्ट ये फोर्स F। ध्यान दें दोस्तों, दो चार्ज दिया हुआ है Q1 एंड Q2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है R। तो ध्यान दें, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है D। तो जब दोनों चार्ज के बीच में बोल रहा है फोर्स कितना लग रहा है F, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जाते हैं तो F का जो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय क्या हो जाता है d²। ये मान लेते हैं केस 1। अब ध्यान दें, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि इफ चार्जेस आर डबल, चार्ज को डबल कर रहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन द फोर्स विल बी। ध्यान दें दोस्तों, बोल रहा है चार्ज को डबल कर रहा है, तो जहां Q1 था, डबल मतलब क्या हो गया 2Q1, और जहां चार्ज Q2 था वहां पे क्या हो जाएगा 2Q2, और डिस्टेंस को भी डबल कर रहा है, मतलब जहां D था वहां पे क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब नया फोर्स पूछ रहा है क्या हुआ, तो मान लेते हैं F डैश, इसको मान लेते हैं। तो F डैश क्या आएगा? ध्यान दें, फॉर्मूला होता है K चार्ज 2Q1 दूसरा चार्ज 2Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 2D का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो F डैश यहाँ पे ध्यान दे, दो दूना कितना होता है 4K Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा 4D²। 4 से 4 कैंसर। तो F डैश किसके बराबर आ रहा है? ये वाला, ये किसके बराबर? F के बराबर है। तो जो नया फोर्स होगा किसके बराबर आ जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। अभी ध्यान दें दोस्तों, अभी चार्ज को डबल कर रहा था, डिस्टेंस को डबल कर रहा था। जब चार्ज डबल डिस्टेंस डबल दोनों में सेम काम होगा तो हमेशा याद रखें फोर्स हमेशा F ही होगा। रिपीट कर रहे हैं, अगर चार्ज डबल डिस्टेंस डबल या चार्ज हाफ डिस्टेंस हाफ, तो भी फोर्स कितना आएगा? हमेशा F आएगा। सच एज लाइक, इधर ध्यान दें। अगर मान लेते हैं चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q1/2, और यहां पर भी चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q1/2, चार्ज को हाफ किए और डिस्टेंस को भी क्या कर दे रहे हैं? हाफ कर दे रहे हैं, तब फोर्स में क्या चेंजेस आएगा? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो ध्यान दें, जो F डैश है यहाँ पे ध्यान दें K Q1/2 Q2/2 और बटे D/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें K 1/2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4 हो जाएगा K Q1 Q2 2 दूना 4, और ये हो जाएगा D²/4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा K Q1 Q2 बाई D²। ये किसके बराबर है? F के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे F डैश जो किसके बराबर आ जाएगा? F के बराबर आएगा। चार्ज को डबल किए, डिस्टेंस को डबल किए तो भी फोर्स F, चार्ज को हाफ किए, डिस्टेंस को हाफ किए तो भी फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है? F ही आ रहा है। तो हमेशा याद रखें, दोनों के केस में चार्ज डबल करे और डिस्टेंस डबल करे, दोनों में काम सेम करे, तो हमेशा फोर्स का वैल्यू क्या होता है? F होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब आते हैं अगला और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ध्यान दें, यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि चार्ज को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? सेम रख रहे हैं। चार्ज को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को सेम रख रहे हैं, मतलब डी ही रख रहे हैं, तो फोर्स के वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा? तो ध्यान दें, इधर F डैश इक्वल टू K 2Q1 2Q2 बटे क्या हो जाएगा D²। F डैश 2 दूना 4 K Q1 Q2 बाय D²। इसके बदले क्या लिखना पड़ेगा? F लिखना पड़ेगा। तो F डैश बराबर कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा ज्यादा। तो जब भी चार्ज डबल करे, डिस्टेंस को सेम रखे, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ता है? 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ऐसे शॉर्टकट आ सकते हैं, 2 दूना कितना 4, तो 4 टाइम्स। आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं? चार्ज का वैल्यू को सेम रख रहे हैं। Q1 था तो Q1 दे देते हैं, और डिस्टेंस के वैल्यू को डबल कर दे रहे हैं 2D, तो फोर्स के वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा? तो ध्यान दें दोस्तों, इस समय F डैश K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा 2D का स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा 4D का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? F के बराबर है। तो जो नया फोर्स बनेगा 1/4 टाइम्स F हो जाएगा। अब क्वेश्चन एक आपके लिए है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है
कि चार्ज के वैल्यू को आधा कर दे रहे हैं। चार्ज के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं और डिस्टेंस के वैल्यू को सेम रख रहे हैं। चार्ज के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, डिस्टेंस के वैल्यू को सेम रख रहे हैं। तो जो नया फोर्स बनेगा वो कितना टाइम से बनेगा ये आपको बताना है कमेंट में करके। अगर अगला क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन और है। अगर सपोज चार्ज के वैल्यू को सेम रख रहे हैं, दोनों में Q1 Q2 है और डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, तो हमें बताना है कि जो नया फोर्स बनेगा क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग के लिए गुड न्यूज है। अगर आप मुझसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग का एड्रेस मेरे स्क्रीन में दिख रहा होगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं, या तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक से आपको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। इसलिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 3 कूलम एंड -8 कूलम अट्रैक्ट ईच अदर विथ ये फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो ध्यान दें दोस्तों, 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। क्या चार्ज है, एक दिया हुआ है +3 कूलम दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है -8 कूलम, और बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं है तो मान लेते हैं R दिया हुआ है। तो यह बोला है कि उसके बीच का जो फोर्स लग रहा है ना F1 न्यूटन, तो F बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पड़ेगा ना कि Q1 Q2 बाई क्या होता है R²। हमें चाहिए, इधर ध्यान दें, K/R² यहाँ से निकालते हैं, K/R² बराबर, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ देखते हैं, F/Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। यहाँ पे F का वैल्यू 1 न्यूटन है और Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 कूलम और यहाँ पे दिया हुआ है 8 कूलम, मतलब 1/24 कूलम यहाँ पे हो जाएगा। अब ध्यान दें दोस्तों, आगे पढ़ते क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ए चार्ज ऑफ 5 कूलम इज एडेड टू ईच अदर। बोल रहा है कि चार्ज को ऐड कर रहा है, यहाँ पे 3 कूलम था, इसको 5 कूलम के साथ ऐड कर देंगे तो टोटल ये 8 कूलम हो जाएगा। यहाँ पे -8 कूलम था और 5 कूलम के साथ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -3 कूलम। तो दोनों का बीच का कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस R है। इस समय जो फोर्स आएगा दोस्तों F डैश बराबर के Q1 Q2 बाय R²। K/R² का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 1 न्यूटन बटे कितना हो जाएगा 24 कूलम इंटू Q1 और Q2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8 कूलम इंटू 3 कूलम, 8 या 24 कट जाएगा तो कितना आएगा 1 न्यूटन। और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेचर क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव, तो 1 न्यूटन अट्रैक्टिव आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 1 न्यूटन अट्रैक्टिव। ये है दोस्तों इसका लॉन्ग कट। और शॉर्टकट के लिए ध्यान दे दोस्तों, कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा है, थोड़ा सा इधर ध्यान दे। यहाँ पे चार्ज कितना लिखा हुआ है 3 कूलम और -8 कूलम, डिस्टेंस R दिया हुआ है, तो फोर्स का वैल्यू आ रहा था 1 न्यूटन, क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दे, क्वेश्चन आगे कह रहा था कि 5 कूलम को ऐड करेंगे, दोनों चार्ज में ऐड किए तो भी चार्ज कितना आया 8 कूलम और 3 कूलम। यहाँ पर 3 कूलम और 8 कूलम दोनों में था तो 1 न्यूटन, यहाँ पर 8 कूलम और 3 कूलम दोनों में सेम चार्ज है तो फोर्स कितना लगेगा 1 न्यूटन ही लगेगा, और दोनों प्लस और माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा दोस्तों। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन टिक लगा सकते हैं 1 न्यूटन अट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों में चार्ज का वैल्यू क्या दिया हुआ है सेम दिया है, क्वेश्चन पे 1 न्यूटन बोल दिया है तो 1 न्यूटन हो जाएगा, प्लस और माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे ध्यान दे, +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ ये फोर्स कितना दिया है 10 न्यूटन। ध्यान दे दोस्तों, एक चार्ज दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा वाला चार्ज दिया है +4 माइक्रोकूलम, सेम टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ डिस्टेंस R दिया हुआ है और इस समय जो फोर्स लग रहा है F बराबर क्या हो जाएगा के, चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम। और हाँ एक चीज और बताता चलो कि प्लस और माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखा जाता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वैसे भी प्लस और माइनस नेचर बताता है, ये सॉल्व करते समय माइनस को नहीं लिखना है। बहुत सारे लड़के लोग को कंफ्यूजन होता है कि माइनस को लिख देते हैं, माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे ध्यान दे R² है तो K/R² का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, K/R² का वैल्यू F/3 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम। F का वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पे 10 न्यूटन दिया है तो 10 न्यूटन बटे 3 माइक्रोकूलम इंटू 4 माइक्रोकूलम। अब थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि
इफ ईच इज गिवन एडिशनल चार्ज, कितना एडिशनल चार्ज दे रहा है -6 माइक्रोकुलाम, तो 3 माइक्रोकुलाम में -6 माइक्रोकुलाम को ऐड कर देंगे तो -3 माइक्रोकुलाम आएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइक्रोकुलाम को -6 माइक्रोकुलाम के साथ ऐड कर देंगे तो भी आएगा -2 माइक्रोकुलाम आएगा। अब दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, आर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे एफ डैश, तो भी कितना निकल के आएगा K/R²। Q1 कितना दिया है 3 माइक्रोकुलाम इंटू यहाँ दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम। ध्यान दे माइनस को सॉल्व करते समय नहीं लिखते हैं, बार बार बोल रहे हैं ये चीज। K/R² का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे ध्यान दे, F डैश इक्वल टू 10/3 माइक्रोकुलाम इंटू 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे न्यूटन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 माइक्रोकुलाम इंटू 2 माइक्रोकुलाम। ध्यान दे 3 माइक्रोकुलाम से 3 माइक्रोकुलाम कैंसर, 2 माइक्रोकुलाम से 2 बार में कैंसर, और इसको काटेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा। तो जो नया फोर्स का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 चार्जेस +1 माइक्रोकुलाम एंड +5 माइक्रोकुलाम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम इज। ध्यान दे दोस्तों ये 12th बेस्ड क्वेश्चन है, 12th में बार बार पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे। +1 माइक्रोकुलाम +5 माइक्रोकुलाम, दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रिपेल लगेगा, तो 1 जो 5 कुलाम में फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा F1, और 5 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम में जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा F2। रिपेल फोर्स होने के कारण दोनों क्या जा रहा है बाहर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R। अब थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, F1 और F2 का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा, तो ध्यान दे F1 अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो F1 कैलकुलेट करने जाते हैं तो F1 का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दे Q1 कितना दिया 1 माइक्रोकुलाम, Q2 कितना दिया है 5 माइक्रोकुलाम, और R का वैल्यू दिया हुआ है R² दिया हुआ है। ऐसे ही अगर हम F2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो F2 भी कितना दिया हुआ है K 5 माइक्रोकुलाम इंटू 1 माइक्रोकुलाम, और R का वैल्यू R² दिया हुआ है। ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, तो बटा कर देंगे और यहाँ पे बराबर लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब आता है यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम 5 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम 5 माइक्रोकुलाम, K से K कैंसिल, R से R कैंसिल हो गया, टोटल कैंसिल हो गया दोस्तों। तो F1 बटा F2 क्या आएगा, यहाँ पे 1/1 आएगा। 1/1 को क्या बोलते हैं 1:1 बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:1। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। क्वेश्चन बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है जीमेल में भी। फाइंड द रेशियो ऑफ Fe एंड Fg, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस a part in air, charge on electron -1.6 into 10 to power -19 कूलम, mass of electron 9.1 into 10 to power -31 kg, K का वैल्यू दिया हुआ है और G का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान दे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए, दोनों का बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F बराबर K/Q1/Q2/R²। दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में चार्ज सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ² R²। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ऐसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, Fg बराबर क्या हो जाएगा G M1 M2 भाई क्या हो जाएगा R²। तो Fg बराबर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का मास सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G M² बटे क्या हो जाएगा R²। अब थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, ये दोनों का रेशियो बोला है ना दोस्तों, तो Fe बटे क्या करेंगे Fg से डिवाइड कर देंगे। Fe का वैल्यू लिखा हुआ है KQ² बटे क्या होता है R²। ऐसा ही Gm² बटे क्या हो जाएगा R²। ध्यान दें दोस्तों R² से R² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे K का वैल्यू दिया हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू चार्ज कितना दिया इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का, ये क्या दिया हुआ स्क्वायर दिया हुआ है, बटे G का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 का होल स्क्वायर। जब पूरा तरह से इसको सिंप्लीफाइड करेंगे ना दोस्तों तो अप्रोक्सीमेट आता है 10 का पावर 42। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेशियो पूछा जाएगा तो 10 का पावर 42, 10 का पावर 42 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि आप लोग के बीच में नया से नया वीडियो ला सके।
आई होप आप लोग वीडियो अच्छे से समझ आएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जरूर शेयर कर दे, जिससे कोई भी और दोस्त लोग जिसको जरूरत है वो वीडियो को देखेंगे और उस वीडियो के थ्रू मुझसे जुड़ेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।